है एवरीवन, हमारे पास एक गोदरेज की एसी आई है जिसमें कि E6 एरर आ रहा है। और E6 का एरर का क्या मतलब होता है, ये क्यों आता है? जनरली इन्वर्टर मॉडल में ये एरर आते ही रहता है। तो E6 एरर का जो मतलब होता है, एक कम्युनिकेशन एरर है ये। जैसे हम दो पर्सन आपस में बात करते हैं तो उसको एक कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक आउटडोर होता है, एक इंडोर होता है। तो जब दोनों चलते हैं तो आपस में वोल्टेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो जब ये कम्युनिकेशन टूट जाता है तो E6 एरर दिखाने लगता है। अब ये कम्युनिकेशन 3 रीजन होते हैं टूटने के। कभी कभी सडनली बहुत ज़्यादा वोल्टेज लो हो जाता है या हाई हो जाता है, तब ये एरर शो होने लगता है। इसमें आप कर सकते हो, स्विच को 5 मिनट के लिए बंद कर दो, मेन स्विच, उसके बाद में 5 मिनट के बाद ऑन कर दो। अगर नॉर्मल वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहेगा, अगर कुछ खराब नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा ये। दूसरा रीजन होता है हमारा आउटडोर से इंडोर का केबल होता है। ये केबल में 4 वायर होते हैं इन्वर्टर मॉडल में। 4 वायर में 3 वायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों वायर में से कोई वीक हो गया या ब्रेक हो गया या जॉइंट है आपस में चिपक गया तो ये एरर आना स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड हो गया हमारा पीसीबी जब खराब हो जाता है तब ये एरर आता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर केबल खराब होता है या फ्लक्चुएशन होता है, लास्ट में जाके पीसीबी खराब होता है, ठीक है। तो आप ये इन्वर्टर मॉडल में एक कॉमन रीजंस है, कोई बड़ी रीजंस नहीं है। ज़्यादातर इन्वर्टर मॉडल में ये एरर देखने को मिलता है, E6 का एरर। तो ये गोदरेज की एसी है, इसमें E6 एरर आ रहा है। तो हमने इसको पूरा चेक किया, केबल वेबल सब कुछ चेक कर लिया। तो इसमें हमें पता चला कि इसका आउटडोर का पीसीबी खराब हो गया था। मैं आपको ये बता देता हूँ, जब पीसीबी खराब होता है E6 के टाइम पे तो ज़्यादातर पीसीबी जो खराब होता है वो आउटडोर का ही खराब होता है। तो इसमें पीसीबी का कॉस्ट काफ़ी कॉस्टली रहता है। सिटी के हिसाब से वेरी करता है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, वो डिपेंड करता है सिटी। तो आप अपने सिटी के हिसाब से देख सकते हो। लेकिन नॉर्मली 5,000 के आसपास तो रिपेयरिंग कॉस्ट लगता ही लगता है। 5,000 मिनिमम इन्वर्टर पीसीबी रिपेयरिंग का कॉस्ट रहता है। तो मैं आपको ये वीडियो में बताना चाहता हूँ, अगर आप 8-10 घंटे रेगुलर एसी यूज करते हैं पूरा साल तो ही इन्वर्टर लीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि आप नॉन इन्वर्टर लीजिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर में ये सब प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और इन्वर्टर मॉडल में ऐसे एरर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आप नॉर्मल घर के लिए यूज कर रहे हैं, साल में 3-4 महीने 5 महीने यूज करते हो तो नॉन इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट है। इन्वर्टर मॉडल में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि आपको थोड़ा सा करंट बिल कम आता है, लेकिन उससे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपका यूजेस कम है तो आप नॉन इन्वर्टर लीजिए, इसमें कॉस्ट भी कम आता है। 7-8 हज़ार रुपये आपको सस्ती मिलती है ये एसी, और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है। तो गाइस ये सब चीज़ ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं उस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, मैं वो चीज़ रिपेयर करता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप नॉन इन्वर्टर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहता है। और इन्वर्टर मॉडल लोगे तो इसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस को अभी उतना रिपेयर करने को भी नहीं आता है। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है टेक्नोलॉजी इसमें। तो आप नॉन इन्वर्टर लोगे तो कोई भी टेक्नीशियन आके इजीली रिपेयर कर सकता है। और इन्वर्टर मॉडल में हर टेक्नीशियन इसमें हाथ भी नहीं डालता है, वो मना कर देता है। क्योंकि इसमें अगर आप रिपेयरिंग भी कराते हो तो इसमें मिनिमम 1 वीक रिपेयर में टाइम लग जाता है, तुरंत इंस्टेंट रिपेयरिंग नहीं होती है। और नॉन इन्वर्टर में इंस्टेंट रिपेयरिंग हो जाती है, अभी लेके जाएंगे शाम तक ला के लगा देंगे, ऐसा होता है। तो गर्मी के टाइम पे एक बार एसी ख़राब हो जाती है तो जिसकी हैबिट रहती है एसी यूज करने का, बिना एसी का वो रह नहीं सकता है। तो ये सब इशू जो यूज करते हैं उनको पता चल जाएगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि आप नॉन इन्वर्टर यूज कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।